प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल संदेश में अपन ये ध्यान किए हैं कि हर सेवक हर विश्वास न्याय करने वाले होना है। वो प्रभु की इच्छा है या नहीं। कल अपन देखे मत्ती का सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय पहला वचन में अपन देखे हैं, दोषी मत लगाओ, दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें दोषी लगाए जाए। लेकिन वहां पर नीचे नहीं देखे सेवक लोग 3 वचन से 5 वचन तक अपने आंखों में लट्टा है, अगले मनुष्य का आंखों में से तिनका कैसे निकलता है। पहले अपने को आप सुधर लेना है, बाद में अपने भाई या कलीसिया लोगों को क्या करना है, न्याय करना है, न्याय बताना है। तो और कल मीका भविष्यवक्ता मीका ने यह कहा है कि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा से शक्ति न्याय और पराक्रम से परिपूर्ण हूं। कितनी बड़ी गवाही दी। तो जितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, आग बपतिस्मा ली है, उन सब लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल पवित्र आत्मा का दान पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर न्याय करना है। वो सेवक होने दो, विश्वास होने दो। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से न्याय करना है, न्याय बताना है। तो ये है कल तक अपन ध्यान किए विषय। आज अपन और ध्यान करने का विषय ये है कि तो न्याय कैसे करना है। तो पौलुस ने इस रीति से कहा है कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने ये भी कहा है। तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय में देखिए, 6 का अध्याय दूसरा तीसरा वचन देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करे। ये देखो कितने प्रश्न पूछ रहे, बड़ी बात भविष्य के बारे में यहां पर बता रहे पौलुस ने। तो प्रश्न उठाए, क्या अपन क्या करने वाला है। प्रभु अपने को बड़ी काम दे रहे हैं, बड़ी काम देने वाला है। कल कौन से काम देने वाला, अपन स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला है। स्वर्गदूतों को न्याय देखो तीसरा वचन में, तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे। किनको? स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे। तो ये सांसारिक विषय में छोटे छोटे झगड़ों को, छोटे छोटे बातों को न्याय नहीं कर सकते क्या। ये है पौलुस का प्रश्न। क्या सेवक क्या जवाब देते हैं। सेवक लोग ये तो प्रचार करें, ये तो कलीसिया में बताया है लोगों को, दोषी मत लगाओ, दोष मत लगाओ, न्याय कर मत करो, न्याय किसी को न्याय करना नहीं, किसी का न्याय उठाना नहीं। ये तो बहुत बड़ी झूठ प्रचार है कलीसिया में, है या नहीं। तो यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं कि अपन स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे। तो संसारिक छोटे छोटे झगड़ों को, संसारिक विषय में निर्णय ना कर सकते क्या, न्याय ना कर सकते क्या। बिल्कुल करना है। और पेतरुस की पत्री में पेतरुस ने ये कहा, प्रेरित पेतरुस ने, देखिए दूसरा अध्याय, पहला पेतरुस पत्री दूसरा अध्याय 9 का वचन देखिए, 9 का वचन देखो। पर तुम ये चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अपन कौन है? याजक है, राज है, राजा है। क्या बताए? देखो चलिए, वंश और राजा पदधारी याजकों का समाज। अपन राजा पदधारी है, याजकों का समाज है, पवित्र लोग है, परमेश्वर का निज प्रजा है या नहीं। अपन कौन है? राजपदधारी। कौन है? राजपदधारी, राजा है अपन। कौन? अपन। इसीलिए प्रभु का नाम राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु। कितने राजा है? इसका मतलब जो विश्वास प्रभु पर विश्वास करके प्रभु को बपतिस्मा ली है, हर विश्वास एक राजा है।
तो क्या राजा क्या काम करते हैं ये बताओ। राजा ने राज्य में सिंहासन पर बैठकर राजा क्या करते हैं? सो जाते क्या? नहीं तो क्या करते? शासन करते हैं राज्य को, राज्य के लोगों को शासन करते। और क्या करते? राजाओं के सामने क्या लाया जाता है? तो राजाओं के सामने समस्या लाया जाता है, उसका परिष्कार करते हैं राजा। और राजाओं के सामने झगड़े आते हैं, राजा ने न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। कौन है राजा? क्या करने वाला? न्याय। उन्हें धर्मी रहना है। तो राजा का मतलब क्या है? धर्मी, न्याय करने वाला। ना तो न्याय करने का गुण ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम राजा कैसे बनेगा? और परमेश्वर चुनाए राजपदधारी कैसे होगा तुम? है या नहीं? तो इसीलिए अपने पवित्र बाइबल में क्या है? न्यायियों एक ग्रंथि है, प्रभु ने लिखा है। न्यायियों, हर एक विश्वास, हर एक सेवक, हर एक मनुष्य यीशु मसीह के भीतर है। हर एक मनुष्य न्यायवान बनना है, धार्मी बनना है, न्याय करने वाला रहना है या नहीं? तो इसीलिए पौलुस ने कह रहे अपन ये सांसारिक विषय को न्याय न करने से स्वर्गदूतों को न्याय कैसे करेंगे? है या नहीं? वो तो महिम स्वरूप है, वो तो महिमा के शरीर के है। तो इसीलिए अपन पहले न्याय करना सीखना है। तो इसलिए 5वें वचन में क्या कहे पौलुस ने? वो ही प्रथम कोरिन्थी 6 और 5 में देखो, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? ये देखो, ये एक भी बुद्धिमान नहीं है क्या तुम्हारे भाइयों का निर्णय करने का? कौन सा निर्णय? तो देखो, कलीसिया में विश्वास लोगों का कुछ तरह तरह के झगड़ाओं के समस्या में सेवक के पास आते हैं। हर सेवक के, हर कलीसिया में बहुत सारे समस्या रहते हैं। हर एक समस्या को ज्ञान से उसको क्या करना है? सुलझना है, ज्ञान से उसको परिष्कार करना है, ज्ञान से उसको न्याय से उस समस्या को क्या करना है? जवाब देना है या नहीं? तो ये देखो, अपने कलीसिया है, कलीसिया में माँ बाप है, माँ बाप और बेटाओं का झगड़ा रहते हैं कोई कलीसिया में, और कोई कलीसिया में ससुर और बहू का रहते हैं, और कुछ कलीसिया में भैया और भाई का, दो भाई जनों का झगड़ा रहते हैं। इस प्रकार, और धन की जो उनके प्राप्त संपत्ति का, उनके घर संपत्ति का झगड़ा रहते। तरह तरह के झगड़ा हर परिवार में कम से कम एक तो समस्या, एक तो कुछ न कुछ समस्या चिंता रहते हैं। फिर उस समस्या को अपन सुलझना क्या है या नहीं? अपन उसको परिष्कार करना कि नहीं? बिल्कुल करना है। सेवक तो हमेशा न्याय करने के लिए तैयार रहना है, न्याय करने के लिए तैयार रहना है। इसीलिए वहां पर पौलुस ने क्या अपने भाइयों को निर्णय ना कर सके? देखो, भाइयों का निर्णय कर सके ना, अपने भाइयों ने कलीसिया में अपने भाइयों को क्या करना? निर्णय करना है, क्या सच है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो यहाँ पर दो विषय है कलीसिया में, सेवक लोग ये बताया है कि दो विषय। पहले, दोष मत लगाओ, इस प्रकार का न्याय ना करना। पहले ये कह रहे हैं कि न्याय ना करना। कह रहे क्यों ना करना? अगर न्याय बताने से, न्याय करने से बहुत लोग अपने को दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। यह है पहला विषय। इसीलिए सेवक न्याय नहीं करेगा। वो न्याय हो तो भी धर्म उनके वजह है और उनके पास ही है धर्म, उनको तो न्याय होने वाला है, लेकिन उनके ओर बात नहीं करते, उनके ओर न्याय नहीं करते। क्योंकि अगर उनके ओर जो सच है वो सत्य है, वो न्याय करने से, सिर्फ वही जैसा है वो बताने से बहुत लोग क्या होते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। बहुत लोग दुश्मन या शत्रु बन जाते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए
इसीलिए क्या होते, तो दुश्मन दुश्मन बनते बोल के न्याय नहीं करते सेवक लोग, न्याय नहीं करते सेवक लोग। तो ये है असली विषय। तो यहाँ पर सेवक याद रखो, सेवक याद रखो, विश्वास आप भी याद रखो, कोई भी होने दो, अपने को शत्रु होने दो, दुश्मन होने दो और मित्र होने दो, कोई भी होने दो, अपने भाई घर वाले होने दो, बाहर वाले होने दो, अपने वाले होने दो, पराया होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी होने दो, लेकिन न्याय करना है, उसको धर्म बताना है सही तरफ से, सीधा रहना है। अपन हर सेवक सीधा रहना है, नहीं तो अपन राजपदधारी नहीं बनेगा। बहुत लोग ये प्रार्थना करते, हे प्रभु हमको तुम चुन लिए है, हम वंश है, राजपदधारी है, याजक का समाज है, पवित्र लोग है। हम प्रार्थना तो बहुत अच्छे कर रहे, फिर वो जो पुकार रहे हैं मुंह से, वो तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में दिखा रहे क्या? याजक के जैसा है, याजक का समूह है, इसीलिए लय व्यवस्था का ग्रंथ है। अपन राजपदधारी है, इसीलिए प्रथम राजा ग्रंथ, दूसरे राजा ग्रंथ है। और अपन धर्मी बनना है, न्यायवान बनना, इसीलिए न्यायियों का ग्रंथ है। देखो पवित्र ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में जो ग्रंथ है वो अपने लिए ही प्रभु लिखा है, न्यायों, लय व्यवस्था, राजाओं का ग्रंथ है, यानी प्रेरितों का काम। तो अपन भी प्रेरित के जैसा काम करना है या नहीं? तो इसीलिए वहां पर बताया है। तो पौलुस ने कहा क्या अपने भाइयों को निर्णय न कर सके? अपने कलीसिया में बहुत सारे समस्या, अन्याय होते हैं। अन्याय करना कोई विश्वास का सेवक को अच्छे नहीं, वो सिर्फ पाप है, बड़ी पाप है। अन्याय मत करो, न्याय करो। जो सत्य है, जो दुश्मन होने दो, अपने जान, तुम्हारे जान देने के लिए भी तैयार हो, लेकिन न्यायवान बनो, न्याय करो। क्या करो? न्याय करो। और आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दूसरा, देखिए दूसरा इतिहास में, देखिए दूसरा इतिहास पहला अध्याय 10 वचन से 12 वचन तक देखो। क्यों इतना बता रहे, मैं क्यों इतना न्याय बोल के बता रहे, यहाँ पर देखो तुम। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 10 का वचन से 12 वचन देखो। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने भैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझे से पहले किसी राजा को मिला, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ये देखो, सुलेमान राजा को जो प्रत्यक्ष हुआ, यहोवा प्रत्यक्ष होकर सुलेमान राजा को पूछा है, क्या सपने में क्या होना चाहिए? सुलेमान राजा, दावीद का पुत्र, क्या होना है? तुम क्या चाहते हो? मांगो, मैं तुमको दूंगा। तो संपत्ति नहीं मांगे, ऐश्वर्य नहीं, बैरियों का प्राण, शत्रु का प्राण है, और दीर्घायु ना मांगे सुलेमान। क्या मांगे उन्होंने? सिर्फ ज्ञान मांगे है। क्या मांगे? देखो 11 वचन में, तो जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने धन संपत्ति ना मांगी, ना ऐश्वर्य, अपने बैरियों का प्राण, अपनी दीर्घायु, तो और ज्ञान का वर मांगा है, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। हालेलुया। देखो, बुद्धि और ज्ञान का वर मांगे कौन? सुलेमान राजा। किनको? यहोवा। क्यों बुद्धि और ज्ञान का वर मांगे? इसीलिए क्योंकि वह 12 गोत्र का लोग है सुलेमान राजा के राज्य में, प्रभु का, यहोवा का जन, यहोवा का लोग, 12 गोत्र का लोग है। उतनी लाखों लोगों को बुद्धि ज्ञान से ही न्याय कर सकते हैं। वो लाखों लोगों को
और हर गोत्र के लोगों को अब सुलेमान राजा क्या करना है, न्याय करना, न्याय बताना है। तो कैसे, बुद्धि और ज्ञान से ही न्याय बताते हैं। हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान से ही न्याय बताते, इसीलिए वहां पर कहे देखो, देखो जिसे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके, बुद्धि, केवल बुद्धि और ज्ञान के द्वारा तुम न्याय कर सके। देखो क्या कर सके, न्याय कर सके। न्याय कैसे करना, बुद्धि और ज्ञान। इसीलिए याकूब की पत्री में भी कहा पहला अध्याय में, जिनको ज्ञान कम है मुझे मांगो, मैं उनको दूंगा, मैं उसको दूंगा, और संदेह से नहीं पूर्ण विश्वास से मांगो, ये आज्ञा दी प्रभु ने याकूब की पत्री में। यहाँ पर सुलेमान राजा ने ये वर पूछा है कि प्रभु मुझे एक बुद्धि और ज्ञान दे। क्यों? क्योंकि मुझे बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो मैं एक राजा हूँ, अभी बुद्धि ज्ञान नहीं है तो मैं लोगों को न्याय नहीं कर सकता हूँ, अन्याय होते हैं। तो इस मुझे वो मत चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ न्याय करने के लिए बुद्धि और ज्ञान का, बुद्धि, केवल बुद्धि ज्ञान से ही न्याय करते हैं। तो ये है असली विषय। आज हर विश्वास, हर सेवक को ये रहना है कि बुद्धि और ज्ञान रहना है, उस बुद्धि और ज्ञान से न्याय करना है। और एक विषय, न्याय कौन करते मालूम? न्याय करने वाला कौन है? तो जलन रहते हैं मन में, जो जलन का विश्वास है वो ही न्याय करते हैं। न्याय के लिए जलन रहना, पर जलनशील रहना, क्योंकि निर्गमन में यहोवा का मैं जलनशील हूँ। यीशु मसीह को यहोवा ने, परमेश्वर ने जलनशील है। अपन डरने वाला रहना क्या? अपने अंदर जलन नहीं रहना, जलन रहना। हर सेवक, हर विश्वास जलन से न्याय करना है, न्याय बताना है। नहीं तो बहुत बड़ी पाप है, नहीं तो बहुत आत्मिक नष्ट होते हैं। कल यीशु मसीह के सामने जाने के बाद न्यायासन के साथ प्रभु कहाँ बैठे हैं? न्याय आसन के सामने। कहाँ पर? प्रभु का नाम ही धर्मी है, उन्होंने न्याय आसन पर बैठ के, उनका आसन का नाम ही न्याय है। फिर तुम न्याय नहीं मत करते क्या? अरे अय्यूब का ग्रंथ में देखो, अय्यूब का गवाही देखो, ये एक बार अय्यूब का ग्रंथ प्रथम अध्याय प्रथम वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। वह खरा और सीधा आदमी, सीधा का मतलब धर्मी आदमी, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। और देखो ये दूसरा अध्याय तीसरा वचन भी देखो, दूसरा अध्याय तीसरा वचन। अय्यूब, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? देखो चार विषय है, खरा, सीधा, यहोवा का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। अपन कैसे सीधा रहना और खरा रहना है? खरा, सीधा, खरा, न्यायवान है, न्यायवान। अय्यूब ने न्यायवान है। क्या अपन नहीं रहना? भजन संहिता में अपन देखे तो ये भजन संहिता, परमेश्वर का नाम खुद क्या है? न्यायवान, धर्मी है। 129 भजन संहिता 4 का वचन देखो, यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला। देखो यहोवा धर्मी है। यहोवा क्या है? धर्मी है। और भजन संहिता 35 में देखो, 35 और 33 में भी, भजन संहिता 23 देखो, 23 में 23 और 5 में देखो, 23 और 5, भजन संहिता 23 और 5, वह धर्म और न्याय से प्रति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। यहोवा क्या है? धर्म और न्याय से प्रति रखता है, धर्म और न्याय से। 37 भजन संहिता 37-28 वचन देखिए, 37-28, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। देखो धर्मी और न्याय से प्रतीत, इसका मतलब प्रेम करते हैं। यहोवा धर्म और न्याय का प्रतीत रखता है, धर्म और न्याय का प्रेम करने वाला है यहोवा। फिर अपन नहीं करना क्या? बिल्कुल करना है। इसीलिए
इसीलिए दाऊद ने ये गाना गाया है कि भजन संहिता में 101 पहला वचन, 101 पहला वचन में, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हालेलुया। मैं करुणा और न्याय के विषय, दाऊद को भी न्याय वो तो बहुत पसंद है, न्याय करना दाऊद को पसंद है, सब भक्तजन लोगों को पसंद है। पवित्र बाइबल में आज सेवक लोगों को पसंद नहीं लग रहे, विश्वास लोगों को पसंद नहीं लग रहे। दोष मत लगाओ, यीशु मसीह बोले दोष मत लगाओ। हाँ, दोष मत लगाओ कहाँ है? खाली पहला वचन पकड़कर खाली झूठ शिक्षा बताए, पूरा सेवक लोग कलीसिया को खराब कर दिया है। सार्वत्रिक कलीसिया में कितने सेवक लोग हैं जलन से न्याय करने वाले? कितने विश्वास है? 1000 है पूरे करोड़ों ईसाई लोगों में, 1000 मिलते क्या? सिर्फ 1000 लोग मिलेगा क्या? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर न्याय करने से दूसरे लोग, वो जिसको अपन न्याय कर रहे हैं उसके विरोध लोग क्या करेगा? अपने को दुश्मन बनेगा और अपने प्राण में भी अपने को उसे बहुत आतंक, अपने को आतंक करेगा। है या नहीं? इस पर डरते हैं। अरे डरने वाला नहीं, डरने वालों को नहीं बुलाए यीशु मसीह, धैर्यवान को बुलाए। अपन धर्मी होना, यीशु मसीह खुद धर्मी है, अभी देखा है ना 129:4 का वचन में, यहोवा धर्मी है, धर्मी। तो धर्मी बनो। आज का संदेश ये है कि धर्मी बनो, न्यायवान बनो, न्याय बताओ। अय्यूब न्यायवान है, पौलुस न्यायवान है या नहीं? तो और देखो एशिया का ग्रंथ 61:8 वचन में देखो, एशिया का ग्रंथ 61:8 का वचन में देखो। और यहाँ पर यहोवा ने क्या कह रहे? क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। हालेलुया। अन्याय से क्या करते हैं? यहोवा ने डकैती से घृणा करता। कितने सेवक विश्वास लोग घृणा कर रहे? अन्याय को घृणा करना है, तुच्छ, वो घृणा है अन्याय। न्याय मुझे पसंद है, न्याय मुझे प्रेम करता हूँ, क्योंकि यहोवा ने न्याय और धर्म को प्रतीत करता है। मैं खुद न्याय को प्रतीत रखना चाहता हूँ, है या नहीं? यहोवा ने प्रतीत रख रहे, तुम प्रतीत क्यों नहीं रख रहे? प्रतीत रखना है न्याय को, है या नहीं? तो और प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय 9 का वचन में देखो, इतने न्याय बोल के बता रहे ना। क्यों बता रहे मालूम है? प्रथम कोरिन्थी 6 का अध्याय 9 का वचन में देखो क्यों बता रहे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हालेलुया। खत्म संदेश। यहाँ पर देखो, अन्यायी लोग क्या नहीं? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्याय, तुम धरती में अन्याय है सेवक, तुम न्याय कर रहे नहीं, तुम्हारे से विश्वास को, लोगों को, विश्वासों को, कलीसिया के लोगों को न्याय करने का आज्ञा दे रहे नहीं। न्याय करो, तुम उसको चेतावनी दे रहे नहीं, तो क्या करे? तुम स्वर्ग में नहीं जाएगा, परमेश्वर के राज्य में उन्हों भी नहीं जाएगा। पौलुस का बात है, मेरा बात नहीं। अन्याय, इसका मतलब तुम जल रहे नहीं, जलन नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कलीसिया में जलन नहीं किसी को भी। अन्याय हो रहे हैं तुम्हारे भाई लोग, यीशु मसीह के लोहू से प्रभु उनको खरीद ली है, उनको अन्याय हो रहे, तुम निश्चिंत से है, तो तुम कैसे आएगा परमेश्वर के राज्य में? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में ना होंगे, है या नहीं? तो इसीलिए ये करना है कि न्याय करो। सेवक लोग ये बता रहे, बहुत सारे सेवक लोग बड़े बड़े संदेश देते, यहोवा प्रेमशील है, यहोवा करुणाशील है, यहोवा अनुग्रह देने वाला है, यहोवा सहाय करने वाला है, मदद करने वाला है, यहोवा ना छोड़ेगा, ना त्यागूंगा, और यहोवा ने आशीर्वाद देने वाला है, यहोवा क्षमा करने वाला है। इतने बड़े 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 प्रतिज्ञा बता रहे, वचन संदेश दे रहे, यहोवा ये है वो है। लेकिन कोई सेवक ये बताते क्या? यहोवा धर्मी है, यहोवा न्याय और धर्म को प्रतीत रखता है। ये कौन सा सेवक बता रहे तुम्हारे कलीसिया में? यहोवा धर्मी है, यहोवा का बेटा या बेटी, अपन कैसे रहना? धर्मी में रहना। हालेलुया। धर्मी सीधा रहना, खराब नहीं होना है,
यहोवा मांग रहे हैं, खरा आदमी को ढूंढ रहे हैं। न्याय कौन करते हैं? ढूंढ रहे हैं। न्याय करने वाला कौन है? पौलुस के जैसा है या नहीं? कितने लोग हैं न्याय करने वाले? बताओ, बहुत कम है, बहुत कम है या नहीं? तो इसीलिए आज पवित्र आत्मा ने अपने से बात कर रहे हैं। सुधरने का विषय ये है कि अपन न्याय करना है, पवित्र आत्मा की शक्ति से न्याय करना है। पौलुस ने जितने बार प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में जितने बार बता रहे न्याय करो, न्याय करो। अपन स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे तो ये संसारिक छोटे छोटे झगड़ों को निर्णय न कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो न्यायवान बनो। क्या बनो? न्यायवान बनो, धर्मी बनो, धर्मी बनो। हर सेवक तुम्हारे कलीसिया में ये संदेश दो, जलन से, हर विश्वास जलन से रहना चाहिए। यहोवा जलनशील है, अपन भी जलनशील रहना है। जलनशील का बेटा जलनशील ही रहना है या नहीं? धर्मी का बेटा धर्मी ही रहना है। न्यायवान है, न्यायवान ही रहना है। तो प्रभु के रास्ते में, पौलुस के रास्ते में प्रेरित जो आदर्श पौलुस के रास्ते में अपन चलेंगे तो न्याय धर्मी बनो, न्याय करो। कलीसिया में सेवक लोग तुम्हारे विश्वासों को भी ये बताओ। तो ये संदेश अपने अंदर फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये आज का संदेश, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वचन के गहराई में और न्याय के बारे में हमको बताया प्रभु, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक दिल में संदेश को फल प्रभु, उनके चाल चलन में संदेश आने के लिए, उनके व्यवहार में उन्होंने प्रभु न्याय दिखाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक रूप से हर सेवक का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम, उसके आत्मिक अंक खुलना प्रभु, खुलना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, उनका आत्मिक अंक खोल कर प्रभु उन्होंने न्याय, हर सेवक जलन से न्याय करने का अनुग्रह दे, हर विश्वास जलन से न्याय करने वाले रहने के अनुग्रह दे प्रभु को धन्यवाद। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त विशेष रूप से जो न्याय करने की प्रतिज्ञा को उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।